हेलो साथियों, कैसे आप सब? मैं धर्मेंद्र। बात करते हैं आज स्पेशल टॉपिक पर। राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास कराया। क्या राइट टू हेल्थ बिल को लाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान? बच्चा, राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। यहां पर अब बात करेंगे राइट टू हेल्थ क्या है। राइट टू हेल्थ क्या है? अगर हम बात करें राइट टू हेल्थ की, सीधा सीधा स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अस्पतालों के द्वारा हॉस्पिटल्स के अंदर एक गरीब आदमी से करोड़ों रुपए तो नहीं कह सकते, पर लाखों रुपए लूटे जा रहे थे। क्या? लाखों रुपए लूटे जा रहे थे। छोटी छोटी बीमारियों में, छोटे छोटे ऑपरेशंस में आपसे मनचाहा पैसा लूटा जा रहा था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है कि अब आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पूरा बिल पे करेगी राज्य सरकार। क्या? पूरा बिल पे करेगी राज्य सरकार। हॉस्पिटल के अंदर आपको जो लूटा जा रहा था ना, आपकी जेबों को खाली किया जा रहा था, अब वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इलाज भी मिलेगा और लूटा भी नहीं जाएगा। पूरा बिल का पे राज्य सरकार करेगी भाई। अब बात करते हैं हॉस्पिटलों के अंदर। स्थिति यह भी थी कि भीड़ इतनी ज्यादा थी मरीजों की। मौसम के अनुसार कई बार मौसमी बीमारियों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। डॉक्टर मरीजों को संभाल नहीं पाते। मरीज के पास में समय पर दवा नहीं पहुंचती, समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचते। हॉस्पिटल में रहते हुए भी डॉक्टर कभी कभी क्या है, इतना ज्यादा मरीजों की संख्या को देखते हुए पूरी तरह से मरीज तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन अब आपके लिए इसकी सुविधा की जा रही है। एक्चुअली में इस नियम के अनुसार हर मरीज तक डॉक्टर पहुंचेगा, हर मरीज तक दवा पहुंचेगी और समय पर आपका इलाज भी होगा। कभी कभी जो लापरवाही बरती जा रही थी अस्पताल के द्वारा, आपके पास में समय पर एम्बुलेंस भी आएगी। पूरा उसका हर्जाना खर्चाना सरकार द्वारा दिया जाएगा। यदि उपचार के दौरान डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उस अस्पताल द्वारा आपसे कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा। ध्यान रहे, अस्पताल द्वारा कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा, चाहे आपका बिल कितना भी बन गया हो। यदि उपचार के दौरान डेथ हो जाती है तो अस्पताल द्वारा कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा। यह आपका राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ बिल है भाई। इसके अनुसार मतलब आम जनता के लिए सबसे बड़ा, मैं कहूं कि सबसे बड़ा लाभ है। आम जनता को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अस्पताल में जाना है, नजदीकी अस्पताल में इमरजेंसी में जाओगे तो भी कोई हर्जाना खर्जाना नहीं देना है, पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। एक गरीब किसान जो अपने साल में 2 या 3 फसल पैदा करता है और कभी कभी मौसम की मार ऐसी हो जाती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, फसल खराब, बारिश नहीं होती है तो फसल खराब, मतलब वो हमेशा परेशानियों से जूझता रहता है। उसके बावजूद अस्पताल में किसी बीमारी के कारण अगर वो उसको जाना पड़ता है तो वहां उसे लूट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में हालत ये हो जाता है कि उस गरीब किसान को आत्महत्या पर भी मजबूर होना पड़ता है, यहां तक कि उसको पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। अधिकांश बार यह भी देखा जाता है कि गरीब किसान अपने स्वास्थ्य के चक्कर में परिवार का कोई सदस्य जिसका ऑपरेशन हो रहा है या फिर उसका इलाज चल रहा है, तो उस इलाज के चक्कर में इतना बर्बाद हो चुका होता है कि अपनी जमीन जायदाद मकान को भी बेच चुका होता है। अब आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके लिए बिल लेकर आई है, राइट टू हेल्थ, और इस बिल के तहत पूरा हर्जाना खर्जाना सरकार की तरफ से होगा। आपको स्वस्थ रहना है। क्या? आपको स्वस्थ रहना है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है भाई। इस बिल के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आप पूरी डिटेल से बात करेंगे। हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी दी जा रही है इस बिल के अंदर। पैसे की कमी के कारण किसी की भी जान नहीं जाएगी। अब दूसरी बात, पैसे की वजह से कोई भी अस्पताल आपका इलाज करने से मना नहीं करेगा। यदि मना करता है तो नियम का उल्लंघन होगा और उस नियम के उल्लंघन से उस अस्पताल को अलग से एक हर्जाना खर्जाना देना होगा। और हर्जाना खर्जाना कितना देना होगा वो भी बताएंगे। इमरजेंसी में आप निजी अस्पताल में भी फ्री इलाज करा सकेंगे। इस अगर यदि आपको नजदीक में किसी इमरजेंसी में अस्पताल में जाना पड़ा और निजी अस्पताल में चले गए तो वहां पर भी आपको फ्री में इलाज मिलेगा।
यदि सड़क दुर्घटना में आप घायल हो जाते हैं तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा और बीमा भी आपको कवर करके सरकार की तरफ से दिलाया जाएगा। क्या? बीमा की सुविधा भी आपको दी जा रही है बच्चा। अगर बात करते हैं कि नियम का उल्लंघन करने के बाद कितना हर्जाना खर्जाना देना होगा अस्पताल को, तो सीधा सीधा 25,000 का प्रावधान है। 25,000 का हर्जाना खर्जाना अस्पताल को देना होगा, मतलब अस्पताल पर यह चार्ज लगेगा। इस स्थिति में कोई भी अस्पताल अब आपको मना नहीं करेगा। अब राइट टू हेल्थ क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको हर तरह की सुविधाएं अब सरकार की तरफ से मिलेंगी। उसके साथ साथ यदि आपको आपातकालीन स्थिति में सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो वो भी सेवाएं आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ किसी जानवर के द्वारा आपातकाल के दौरान या किसी सांप के काटने से या जानवर के काटने से भी आपको किसी तरह की क्षति हो रही है तो उसका भी हर्जाना खर्जाना और इलाज सरकार की तरफ से आपको दिलाया जाएगा। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ रहे, फिट रहे। अच्छा, अब बात करते हैं इस बिल को लेकर के काफी विरोध हुआ। किसके बीच में? सरकार और डॉक्टर्स के बीच में। सरकार और डॉक्टर्स के बीच में काफी विवाद हुआ। विवाद होने का कारण यह था कि जो पहले एक छोटा सा ऑपरेशन 10 लाख रुपए में हो रहा था, एक्चुअली में उसकी कीमत क्या थी? 2 और 3 लाख रुपए का ऑपरेशन, लेकिन अस्पताल के द्वारा 10-10 लाख रुपए लूटे जा रहे थे। आप कैसे लूट पाएंगे? क्योंकि अब तो पूरा का पूरा हर्जाना खर्जाना सरकार को देना है। सरकार से यदि आप लोग पैसे लोगे तो एक एक बिल का पूरी तरह से हिसाब होगा। 100 रुपए की दवा है तो 100 रुपए ही आपको दिए जाएंगे। 500, 1000, 1500 रुपए नहीं लूट सकते। तो अब लूट एक तरह से बंद। अस्पतालों के द्वारा जो लूट हो रही थी वह पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आप लोग फ्री में इलाज करा पाओगे, चाहे आप नजदीकी अस्पताल में कराएं या बड़े अस्पताल में कराएं। लेकिन अब इस विरोध के बीच में सरकार और डॉक्टर्स के बीच में कुछ सहमति बनी है। वो किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है उस पर चर्चा करते हैं। जो सहमति बनी डॉक्टर्स के बीच में और सरकार के बीच में वो थी आपकी सबसे पहले कि 50 बिस्तरों वाला, यदि 50 बेड वाला कोई अस्पताल है तो उस पर ये नियम लागू होंगे। 50 से कम बिस्तर है तो वहां ये नियम लागू नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि सर 50 से कम बिस्तर वाले में यदि आप इमरजेंसी में चले गए तो क्या आपको आपकी जेब से खर्चा देना होगा? भाई आपको कोई खर्चा नहीं देना होगा। वो इमरजेंसी में आप जा रहे हैं तो भी इमरजेंसी का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन उस स्थिति में अस्पताल आपको स्वास्थ्य लाभ दे करके किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करा देगा, मतलब वहां आपको रेफर कर दिया जाएगा। यदि आप बड़ी बीमारी से परेशान है तो, नॉर्मल बीमारी से परेशान है तो वहां निजी अस्पताल से आपका इलाज हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी तरह का, तब भी हर्जाना खर्जाना नहीं देना है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं, एम्बुलेंस भी आपके पास समय पर पहुंचेगी। एम्बुलेंस से रिलेटेड आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब आप घर से अस्पताल या अस्पताल से घर तक जाते हैं तो एम्बुलेंस की सुविधा आपको फ्री में मिलेगी। क्या? एम्बुलेंस की सुविधा आपको फ्री में मिलेगी। अब यहां पर यह नियम किस किस के ऊपर लागू होता है तो इस पर बात करते हैं। अधिनियम के तहत जो अभी बिल 22 के तहत क्या क्या होगा, निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल वालों पर यह लागू है। पीपीपी मोड पर बने अस्पतालों पर यह लागू होगा। सरकार के मुफ्त रियायती दरों पर या सरकार की तरफ से दी गई जमीन पर बने अस्पतालों पर यह लागू होगा। उसके अलावा यदि ट्रस्टों द्वारा अस्पताल चलाए जा रहे हैं तो उन पर भी यह नियम लागू होगा। भाई क्या? उन पर भी यह नियम लागू होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो अस्पतालों के लिए एक स्पेशल कोटा तैयार किया जाने वाला है और उस कोटे के तहत प्रत्येक जिले से डिवाइड कर दिया जाएगा कि इतने अस्पताल इस बिल के तहत आपका फ्री में इलाज करेंगे। और वो कौन से अस्पताल होंगे? जो 50 या 50 से ज्यादा बेड वाले हैं। कौन से होंगे? 50 या 50 से ज्यादा बेड वाले। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप वर्तमान में बिना चिन्हित किए अस्पतालों में भी चले जाते हैं तो तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरा हर्जाना खर्जाना सरकार की तरफ से दिया होगा। आप अपना इलाज आराम से मुफ्त में करवाएं। और इस
बिल का पूरा फायदा उठाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से रहें। तो अब आपको बता दें कि ये जो बिल है पूरी तरह से किसानों के लिए है और इस बिल को पास करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है और इस बिल को लाने वाला मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है। और ये जो बिल है सितंबर 2022 में विधानसभा में रखा गया था। कब रखा गया था? ये बिल सितंबर 2022 में विधानसभा में रखा गया था। कहां रखा गया था? विधानसभा में। इसको पारित किया गया मार्च 2023 में पारित किया गया था। इसको कब पारित किया गया था? इसको मार्च 2023 में, और इसको लागू किया गया था अप्रैल 2023 में। कब? अप्रैल 2023 में इसको लागू किया गया था भाई। मतलब इसको अभी इसी महीने में लागू किया गया है। क्लियर है ना? तो आप लोग राइट टू हेल्थ बिल का पूरा लाभ उठाए। मतलब इस बिल के तहत आपको मिलने वाली सारी सुविधाओं का आप लोग लाभ उठाएंगे। आप डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है और सरकार हमेशा आपके हित में काम करती है। कोई भी सरकार हो, जितने भी बिल लाए जाते हैं आम जनता के हित में लाए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए रिजल्ट गुरु परिवार। आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।